पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान है कि वो इस बार भारत से अगर युद्ध होता है तो उसे कोलकाता तक लेकर जाएंगे, भारत में घुस कर मारेंगे। कमाल है। एक तो इनकी औकात डिफेंस चपरासी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो जनरल है ये अपने प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझता है, इनको क्या समझेगा। हालत क्या है? हालत यह है कि एक दिन में 45% इनको अपने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। डीजल का दाम तो 55%। IMF अलग से प्रेशर दे रहा है कि आपको अपने टैक्सेस कम नहीं करने हैं। जनता खड़ी खड़ी जंग लग जाए, मर जाए, ऐसी गाली दे रही है पेट्रोल पंप पर। मिल नहीं रहे तेल, खाने के लिए गैस तो शहबाज शरीफ ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आइए इस तरफ। साले बाबू हरामी। इतनी खराब हालत है कि इनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनके टैंकर कोलकाता जाएंगे कैसे। आसिम मुनीर कुछ एक्स्ट्रा तेल प्रोड्यूस करते हैं क्या? उन्हीं का तेल लगेगा जो शहबाज शरीफ का तेल निकल रहा है इस समय। हॉर्मुज स्ट्रेट में इस समय 1200 से लेकर के 1500 के टैंकर्स फंसे हुए हैं। पूरा पार्किंग लॉट बना हुआ है जिसमें चाइना के 200 से 400 शिप्स हैं, धीरे धीरे निकल रही है। इंडिया के 40 से 50 शिप्स हैं। अभी देखना आपने, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर 28 मार्च। 28 के बाद से जब से अटैक शुरू हुए हैं तब से हाईएस्ट 8 शिप्स इंडिया के निकले सेफली, और इनके 4-5 शिप्स भी नहीं, वो भी नहीं निकल पा रहे। तो वैसे ही तेल वेल इनको मिलने वाला नहीं। नंगे हैं वो साले। सऊदी अरब के साथ इनका सिक्योरिटी पैक्ट था। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बचा यार तू मेरा। ईरान ने मार मिसाइल की हालत खराब कर सऊदी अरब की, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी पैक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है। इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है। क्या कर रहे हैं? तो हम मीडिएशन कर रहे हैं। यूएई नाराज हो गया, करीब $2 अरब का कर्ज दिया था, वापस मांग लिया कि भाई हमारे यहाँ क्राइसिस बढ़ रहा है, हमें पैसे की जरूरत है, तुम अपने कर्ज को वापस लौटाओ। और 17 अप्रैल तक की डेट दे दी। ठीक है, पाकिस्तान कह दिया कि दे देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस दिन सऊदी अरब मांग देगा, भाई आपको उसने कहा था कि आपकी आर्मी चाहिए, तुम पर हमला हम पर हमला माना जाएगा। घोर निद्रा में चले गए, तब से कुछ नहीं हो रहा और ये कोलकाता तक जाएंगे। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती। इनके पास ऐसी नेवी नहीं है कि अपने शिप्स को एस्कॉर्ट कर सके। देखिए, चाइना के 200 से 400 जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन चाइना ईरान की दोस्ती बहुत तगड़ी है। धीरे धीरे ट्रैक ATS एक ट्रैकर सिस्टम होता है, वो ऑफ करके रात के अंधेरे में निकल रहे हैं चाइना के शिप्स 2-3। इंडिया के पास इंडियन नेवी वहीं ओमान में डिप्लॉयड है, जो थोड़ा भी हॉर्मुज ईरान पास करा दे रहा है। डिप्लोमेसी भी है भाई, फोन करके डिप्लोमेसी से बात कर रहे हैं, तो जो थोड़ा भी पास करा दे रहा है उसको एस्कॉर्ट करके इंडियन नेवी लेके चली आ रही है। इनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं, और ये जाएंगे कोलकाता तक। इनके अब्बा नहीं देखे होंगे कोलकाता। ऑपरेशन सिंदूर में आदमपुर और अमृतसर पे इन्होंने पता नहीं कितने ड्रोन हमले किए थे, एक नहीं गिरा। दिल्ली में एक मिसाइल मारी थी, हरियाणा में जमीन पे लुट गई, लेकिन ये जाएंगे कोलकाता तक। पहले तो अपने गैस के जो ऑयल के टैंकर हैं वो फुल करें इनके मंत्री लग करके, फिर देखा जाए क्या हो सकता है क्या नहीं होता है। अगर 2 दिन तक अगर ये रोड पे निकल आए तो जनता इनको पीट पीट के मार के इनका तेल निकाल कर गाड़ी में डाल देगी। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं। सब तरफ से इनके बड़ा मीडिएटर बनने चले थे, न यूएस आया न ईरान आया, सारी मीडिएशन हवा पानी हो गई। अब ये हालत है कि इनका PM पब्लिकली आकर के रो रहा है कि हम बहुत मजबूर है। ये मजबूर नहीं है, ये है एक नंबर के धोखेबाज, 2 तरफा बात करने वाले और झूठे वादे करने वाले। बाप क्यों फर्ज सिखाएगा। सिक्योरिटी पैक्ट के टाइम पे सोचना था कि ईरान अगर अटैक कर देगा तो क्या होगा, उस समय इन्होंने कुछ सोचा नहीं। कोलकाता तक जाएंगे। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। नाम रख लो अपने किसी आसपास जगह कोलकाता और घूम फिर के आ जाओ वहां से, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं जाने की। वो आर लड़ेंगे।